तो गाइज अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हो तो मैंने आप लोगों के लिए 6 बहुत ही जबरदस्त अपकमिंग हॉरर मूवीज का लिस्ट तैयार किया है, जिनका ट्रेलर भी आ चुका है और उस ट्रेलर में अपने को जितनी स्टोरी समझ में आई है उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखो गाइज, मेरी भूतिया मूवीज देखने में बहुत फटती है, लेकिन उन्हें देखने में अपना एक अलग ही मजा है और चूतिया हॉरर मूवीज देखने में भी बहुत मजा आता है। ये बात जानते हुए भी कि उस कमरे में भूत है, वो जानबूझकर उस कमरे में जाएगा और अपने एल लगवाएगा, खुद ही भूत को बुलाएगा ये सोच के कि भूत भूत तो कुछ नहीं होता, और फिर वो जब सच में आ जाएगा तो खुद ही कहेगा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। और कई कई हॉरर मूवीज ऐसी होती है जो सिर्फ नाम की हॉरर होती है, जिसे देखने में तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब आप एग्जांपल के लिए इविल डेड राइज को ही ले लो, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। जब मैं उस मूवी को देखने के लिए बैठा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आज रात भर सो ही नहीं पाऊंगा, और पूरी मूवी देखने के बाद मैं रात भर आराम से सोया। वो इसलिए क्योंकि भाई मुझे ये मूवी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगी। इस मूवी को देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हॉरर मूवी ना देखकर एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जंप स्केयर से ज्यादा तो खून खराबा था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी बेकार थी, क्योंकि इसमें एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, लेकिन एक हॉरर मूवी को जितना ज्यादा डरावना होना चाहिए था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में जो हॉरर मूवीज आ रही है ना, वो सच में आपको रात में सोने नहीं देगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर की मूवी से, जिसका नाम है इंसीडियस द रेड डोर। आप डोरेमोन के एनीवेयर डोर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे खोलने पर आप किसी भी जगह पे आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा डोर है जिसे खोलने पर बहुत ही बुरी आत्माएं और अजीबोगरीब क्रीचर्स आते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं और उन्होंने नया घर लिया होगा, और उनके घर के बेसमेंट में एक लाल दरवाजा है जिससे अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। उसके बड़े बेटे को बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं, जिसमें वो देखता है कि कुछ आत्माएं उसके छोटे भाई और उसके बाप को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस घर में उनके अलावा और भी कोई है। ट्रेलर देखने पे ज्यादा कुछ स्टोरी समझ में नहीं आती, लेकिन इस 1 मिनट 35 सेकंड के ट्रेलर को देखने पे आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा डरावनी होने वाली है, जो रिलीज होने वाली है 7 जुलाई को। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की मूवी का, जिसका नाम है कॉपवेव। इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक घर में एक छोटा सा लड़का होता है जिसको अपने कमरे के सामने वाले दीवार से किसी के ठोकने की आवाज सुनाई देती है, और उसके कमरे के बाहर कोई घूमता रहता है। उसके माँ बाप को लगता है कि ये तो बस एक उसका हर बार का वहम है और उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। गाइस, पूरे टीजर में एक छोटे लड़के पे फोकस किया गया है, जो कि काफी बढ़िया लगा। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखना और उसके माँ बाप का इस बात पे भरोसा न करना, ये देखने में काफी डरावना फील होता है। ये मूवी रिलीज होने वाली है 21 जुलाई को। बात करें तीसरे नंबर की मूवी की, तो उसका नाम है टॉक टू मी। और सच बताऊं गाइस कि मुझे ये ट्रेलर काफी पसंद आया। इसमें एक लड़की होती है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, और उसके दोस्तों के पास एक श्रापित हाथ होता है, सिर्फ एक हाथ, और उस हाथ को पकड़ के उसके सामने मोमबत्ती जलाकर एक शब्द बोलना होता है, जो होता है टॉक टू मी। फिर अपने दोस्तों के बातों में आकर जैसे ही वो इस चीज को करती है तो उसका पूरा चाल ढाल बदल जाता है, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती है, उसके आंखों के सामने उसको उसकी मरी हुई माँ दिखने लग जाती है। इस छोटे से ट्रेलर में मुझे जितनी भी स्टोरी समझ में आई है वो सच में काफी बढ़िया थी, और हाँ, ट्रेलर देखने में डरावनी तो है। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 28 जुलाई को। बात करें चौथे नंबर की मूवी की, तो उसका नाम है द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेट्री। और इसके ट्रेलर में लंदन की कहानी दिखाई गई है, जिसमें कुछ व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए बंदरगाह से एक बड़ी सी नाव में बैठकर समंदर के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उस नाव में उनके अलावा और भी एक है जो उनका खून पीने वाला है, और वो और कोई नहीं, एक ड्रैकुला होता है। और गाइज, मुझे इस ट्रेलर की खास बात ये लगी कि अगर आपके घर में कोई आत्मा है तो आप उससे बचने के लिए घर से बाहर निकल के भाग सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप एक बीच समंदर में फंसे हुए हो और बचने के लिए आप कहीं नहीं भाग सकते, तो आपको उस ड्रैकुला का सामना करना ही पड़ेगा। ये चीज मुझे काफी पसंद आई, और ये मूवी रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को। अब बात करें 5वें नंबर की मूवी की, तो उसका नाम है द नन 2। अब आप नन के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो अपना पूरा जीवन भगवान को पूजने में ही समर्पित कर देती है, लेकिन अगर क्या हो कि वही भगवान को पूजने वाली एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाए, तो ऐसे में तो आपको भगवान भी आकर नहीं बचा सकते। बात करें इसके ट्रेलर की, तो उसके बारे में कुछ बात नहीं किया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि भाई इसका कोई टीजर, ट्रेलर, पोस्टर आया ही नहीं है। प्रैंक हो गया आपके साथ। लेकिन रुको, ये एक ऑफिशियल न्यूज है कि इस मूवी को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के द्वारा 8 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है, तो इसका ट्रेलर भी 2-3 महीनों में आ ही जाएगा। और वैसे आप लोगों ने इविल नन की मूवीज तो बहुत देखी होगी, तो आप जानते होगे कि उसकी मूवीज कितनी डरावनी होती है। अब बात करें 6वें नंबर की मूवी की, तो उसका नाम है द हॉन्टिंग इन वेनिस, जो एक हैलोवीन पार्टी पे आधारित होने वाली है, जिसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक आलीशान होटल में कुछ लोग होते हैं जो वहाँ के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके एक आत्मा को बुलाने का टोटका करते हैं। अब हैलोवीन पार्टी के दिन आत्मा को बुलाओगे तो वो तो झक मार के आएगी। अब आप लोग जानते ही होंगे कि एक आत्मा आने के बाद सबसे पहले क्या करती है, वो कुछ लोगों को डराएगी, पलंग के नीचे छुप जाएगी, दीवार में चिपक जाएगी, फिर किसी एक इंसान के शरीर को कंट्रोल करके उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाएगी। वैसे गाइस, मुझे इसका ट्रेलर उतना भी ज्यादा डरावना नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको 6वें नंबर पे रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डरावनी वाइब तो देती है। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 15 सितंबर को। तो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इन अपकमिंग हॉरर मूवीज को लेकर। गाइस, अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आपने एक बार इन मूवीज को देख लिया तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपको दिल का दौरा
दौरा पड़ सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है यार, अगर आप हर एक हॉरर मूवीज को रिलैक्स होकर देखोगे तो वो आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो, और चैनल पे अचानक से आ गए हो तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो फिर सब्सक्राइब मारो, घंटी को दबाओ और चैनल पे जुड़ जाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।